सो हेलो एवरीवन, हम लाइव प्रोसेस पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का एक टॉपिक फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल बाय प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मीन्स इस प्रोसेस में प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो अब हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस की साइड क्या होती है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है मीजोफिल सेल के अंदर लीव्स में कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम मीजोफिल सेल कहते हैं, और इन्हीं सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और इसी के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए? तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स, ये सारे पिगमेंट्स प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस कराने के लिए कुछ रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है प्लांट को। मेनली 4 टाइप्स के रॉ मटेरियल चाहिए। फर्स्ट है सनलाइट, जो कि सन से मिल जाएगा, सन से डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है प्लांट्स के ऊपर। सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड, जो एटमॉस्फेयर से प्लांट्स ले लेंगे। कैसे? स्टोमेटा के थ्रू लेंगे। स्टोमेटा क्या होता है? ये लीव्स में टीनी पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक, जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू लीव्स के अंदर जाएगा, और जब फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनता है वो भी इसी स्टोमेटा के थ्रू बाहर आता है। तो स्टोमेटा के 2 फंक्शन होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? एक्सेस वाटर जब प्लांट में हो जाता है तो वही स्टोमेटा के थ्रू प्लांट क्या करते हैं, वाटर को बाहर रिमूव कर देते हैं, वाटर लॉस, और इसी को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ये 2 प्रोसेस होता है स्टोमेटा में। कैसे होता है? गार्ड सेल होते हैं जो सराउंडिंग सेल से क्या करते हैं, वाटर को एब्जर्व कर लेते हैं और वो स्वेल कर जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं। तो जब गार्ड सेल फूल जाएंगे तो क्या होगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। जब स्टोमेटा ओपन होगा गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा। उसके बाद से गार्ड सेल में से जो वाटर उसमें भरा है वो धीरे धीरे फिर निकल जाएगा। फिर गार्ड सेल जो होगा वो श्रिंक कर जाएगा, और जब ये श्रिंक करेगा तो स्टोमेटा फिर क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है स्टोमेटा के थ्रू। तो रॉ मटेरियल्स में सनलाइट सन से मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। फिर क्लोरोफिल ये लीव्स में प्रेजेंट होता है, लीव्स के अंदर मीजोफिल सेल में। और वाटर सॉइल से मिल जाएगा प्लांट्स को। कैसे? सॉइल में वाटर होता है तो प्लांट अपने रूट के थ्रू सॉइल से वाटर को एब्जर्व कर लेंगे। तो ये रॉ मटेरियल मिल गया प्लांट को। अब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे, अपना फूड बनाएंगे। कैसे करेंगे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये प्रोसेस होगा। तो क्लोरोप्लास्ट में 2 चीज़ें पाई जाती है, ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना क्या है? ये जो आप स्मॉल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये छोटे छोटे स्टैक्स बने हैं, तो इस सिंगल कॉइन को बोलेंगे थाइलाकॉइड, और ये जो पूरे ग्रुप में प्रेजेंट है इसी को कहते हैं ग्रेना। और इसी ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन होता है, और इसके अलावा जो फ्लूइड सब्सटेंस भरा हुआ है जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पा रहा है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। और ये 2 ग्रेना जो हैं ग्रुप में, ये आपस में जिसके थ्रू कनेक्टेड हैं इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमेला। और जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। तो एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होगा, ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन होगा। तो अब हम देखेंगे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होगा, और डार्क रिएक्शन लाइट के एब्सेंस में होगा, वहाँ तक लाइट पहुँच ही नहीं पाता है। ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन होगा और स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होगा। अब जो लाइट रिएक्शन होता है वो फोटोकेमिकल फेज है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में, फोटो मीन्स लाइट, लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम फोटोकेमिकल फेज बोलते हैं। और डार्क रिएक्शन को हम बायोकेमिकल फेज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज बनेगा जो प्लांट का फूड मटेरियल है, ठीक है। और लाइट रिएक्शन में जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो है एटीपी एंड NADH। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि यही एटीपी और NADH का यूज़ करके ग्लूकोज बनाया जाता है। यही ग्लूकोज प्लांट का क्या है, फूड प्रोडक्ट है। यही ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में, और स्टार्च पत्तियों के अंदर, लीव्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो प्लांट इस तरह से अपना फूड प्रिपेयर करा लेंगे। तो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है 6CO2 + 12H2O, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और ग्लूकोज बन जाएगा। और साथ ही साथ ढेर सारा ऑक्सीजन रिलीज होगा, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं इस ऑक्सीजन को, और वाटर भी रिलीज होगा।
तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी प्लांट्स के अंदर। अब ये रिएक्शन मेनली 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। जैसे ही सनलाइट प्लांट के ऊपर पड़ा, अब प्लांट के अंदर क्या है, मेसोफिल सेल जिसमें क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट है, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो लाइट जैसे ही पड़ेगा प्लांट्स के ऊपर, ये क्या करेगा, लाइट वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देगा। वाटर H2O जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, तो सनलाइट जब इस पर पड़ेगा तो हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे, ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे, इसको ब्रेक कर देगा। अब ये जब ब्रेक करेगा तो हाइड्रोजन का रिडक्शन हो जाएगा, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा और ये बना देगा ग्लूकोज। तो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और लास्ट में बन रहा है ग्लूकोज। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है प्लांट्स के अंदर। तो ये था प्लांट्स के अंदर फूड कैसे बनता है, वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, मीन्स ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे।